बहुत सारे बूम बैरियर यूजर्स की यह शिकायत होती है कि उनका बूम बैरियर सर्विस प्रोवाइडर या जिसने भी उनको बूम बैरियर बेचा है वो उनके कंप्लेन को अटेंड नहीं करता, वो उनके कंप्लेन को देख नहीं रहा है, बूम बैरियर की मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, हमारा बूम बैरियर कितने दिनों से खराब है और वो चेक करने तक नहीं आता। यहां पर बूम बैरियर सर्विस प्रोवाइडर या बूम बैरियर मैन्युफैक्चरर या बूम बैरियर सेल करने वाले जो डीलर हैं और रिटेलर हैं, उनकी जो गलतियां होती हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं खास उस कस्टमर की गलती बता रहा हूं जिस गलती के कारण कोई भी बूम बैरियर सेलर या डीलर उनको प्रॉपर सर्विस नहीं देता। वो जानबूझ करके बदमाशी नहीं करता कि आपको सर्विस नहीं देनी है, वो मजबूर होता है। अगर वो आपको सर्विस देगा तो आपको बूम बैरियर बेच करके भी वो 5 से 10 हजार रुपये नुकसान में चला जाएगा। ये सिनारियो क्या होता है ये आपको बताता हूं। कोई भी बूम बैरियर जो डीलर है वो जब बूम बैरियर सेल करने के लिए जाता है तो जितने भी कस्टमर हैं वो कम से कम 5 जगह से अपना कोटेशन तो जरूर मंगवा के रखते हैं और बेस्ट बाई करने के चक्कर में वो उसे बिल्कुल निचोड़ देते हैं कि नहीं हमें तो इतने में मिल रहा है, हमें तो इतने में मिल रहा है, हमें तो इतने में मिल रहा है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो बूम बैरियर सेलर है, सेल तो उसे भी करना है, वो उस जगह पे प्राइस को कंपीट करने के कारण आपसे आप जो भी उसके साथ बार्गेन करते हैं वो उस पर अग्री करता है और आपको बूम बैरियर बेच देता है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जब भी आपके पास कोटेशन आएगी उस कोटेशन में इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम पर आपसे इंस्टॉलेशन चार्ज लिया जाता है। यह जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है ये इस बात के लिए होता है कि बूम बैरियर लगाने के बाद पूरे साल उसकी सर्विसिंग भी करनी है, कस्टमर को सर्विस भी देना है। और उस सर्विस में लड़के को जो भेजा जाता है बार बार साइट पर, उसके पेट्रोल का खर्च होता है, उसके दिन की दिहाड़ी होती है, तो ये सारी चीजें वो ऐड करके चलते हैं। इसलिए कि बूम बैरियर सर्विस इंडस्ट्री है, 365 डेज वो चलता रहता है, तो उसमें खराबी आएगी, उसमें कमियां निकलेंगी और उन सारी चीजों को जोड़ करके वो अपने बूम बैरियर की कॉस्टिंग निकालते हैं और वही सेम बूम बैरियर दूसरे लोग बड़े सस्ते में दे देते हैं। और आप ये सोच करके कि सेम कंपनी का बैरियर है, सब कुछ सेम है, इसकी कॉस्टिंग 50,000 आ रही है, इसकी कॉस्टिंग 40,000 आ रही है, तो चलो 40,000 वाला ले लेते हैं। तो जो 40,000 वाला आपको बूम बैरियर दे रहा है, सपोज एक कोई कंपनी एबीसी कंपनी है, उस एबीसी कंपनी का एक डीलर आपको 40,000 में वही एबीसी कंपनी का बूम बैरियर दे रहा है और एक दूसरा डीलर है जो आपको 45,000 या 50,000 रुपए में वही एबीसी कंपनी का बूम बैरियर आपको दे रहा है। तो जो 40,000 में देगा उसने सिर्फ कंपटीशन को फेस करना है, उसने सिर्फ और सिर्फ बूम बैरियर बेचना है और निकल लेना है, वो आपको सर्विस नहीं देगा। इसलिए कि 40,000 रुपए में बूम बैरियर बेच के वो सिर्फ 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए कमा रहा है और साल भर अगर वो सर्विस देने जाए तो वो जब अपने लड़के को पेट्रोल का खर्च देगा और दिन की दिहाड़ी देगा तो मालूम चलेगा कि 1,000 रुपया हर विजिट पर उसको पे करना पड़ रहा है, उसका खर्च आ रहा है। और अगर 5 से 7 विजिट हो गई तो उसके बाद तो वो माइनस में जाने लगेगा, तो फिर उस कंडीशन में वो आपके पास सर्विस देने ही नहीं आएगा, आपका फोन उठाना ही बंद कर देगा। लेकिन वही अगर कोई आपसे उस बैरियर के लिए 50,000 रुपया मांग रहा था तो वो ये जोड़ करके ले रहा था कि 1 साल तक मुझे प्रॉपर इनको सर्विस देनी है, मुझे लड़के को भेजना, बूम बैरियर खराब हुआ है या नहीं खराब हुआ है, मुझे टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कराना है। ये सारे खर्चे को जोड़ करके तब बूम बैरियर की प्राइसिंग निकलती है और तब बूम बैरियर बेचा जाता है। इसलिए आपसे यही एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप बूम बैरियर परचेस करते हैं अपने बस इतना ध्यान दें कि कौन आपके लोकल डीलर है, कौन नजदीक में है जिसे आप पकड़ सकते हैं और जो आपको अच्छे से सर्विस दे सकता है। वो आपको नजदीक है तो उसको लड़का भेजना आसान होगा, क्योंकि आपके साइड से वो नजदीक है, इसलिए वो आप उसे 10 बार भी बुलाएंगे तो उस पर कॉस्टिंग नहीं आएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं गिरेगा। उस कंडीशन में वो आपको प्रॉपर सर्विस देगा। कोई भी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि नहीं मेरे हाथ से सेल निकल जाएगी, मुझे इतना रेट तो देना ही पड़ेगा, तो वो सेल करने के लिए ही बैठा है। वो आपको कम दाम में बेच तो जरूर देगा लेकिन सर्विस देने वक्त बहुत हिचकेगा। तो कभी भी जब आप बूम बैरियर परचेस करते हैं तो लोगों को इतना ज्यादा मत निचोड़ दीजिए कि उनके पास सर्विस देने के लिए अलग से बजट ना रहे और वो
बूम बैरियर बेचने के बाद आपका बूम बैरियर खराब हो और आप उसे कॉल करें तो आपका कॉल ही ना उठाए, या कॉल उठाए तो 10 बहाने बना करके आपको सर्विस ही ना दे। तो मेरी सलाह यही है कि जब भी आप बूम बैरियर परचेज करने का सोचते हैं तो हमेशा कंपैरिजन जरूर करें कि यही XYZ कंपनी का बूम बैरियर ये 40 में दे रहा है, ये 45 में दे रहा है, तो क्यों दे रहा है। उससे आप प्राइस को जस्टिफाई करवाएं कि क्यों आप इस तरह इतना रेट ले रहे हैं। प्राइस का जस्टिफिकेशन भी जरूरी होता है। बस सस्ते के चक्कर में अगर आप भागेंगे और सस्ता बूम बैरियर खरीदने के लिए कोशिश करेंगे तो बूम बैरियर तो जरूर खरीद लेंगे, लेकिन बूम बैरियर चलेगा नहीं, सर्विस नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं मेरी ये कड़वी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बूम बैरियर परचेज करने जा रहे हैं तो इस बात का खासा ख्याल रखें कि आप सिर्फ बूम बैरियर परचेज नहीं कर रहे हैं, बूम बैरियर के साथ साथ सर्विस भी परचेज कर रहे हैं। और सर्विस प्रोवाइडर अपने 1 साल तक जो लड़का को दौड़ाएगा, पेट्रोल का खर्च होगा, उसकी दिहाड़ी का खर्च होगा, वो सारा आपसे जोड़ करके लेगा। अगर उसमें कमी होगी तो बूम बैरियर तो बेच देगा लेकिन सर्विस नहीं देगा।